खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूं। हम खुदा के कलाम में से अपने दुश्मन इब्लीस के बारे में सीखेंगे। जहां हमारा खुदा हमें सब बातों का इल्म देता है, वहां पर उसने हमें हमारे दुश्मन इब्लीस के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि हमारा दुश्मन कहां पर है, हमारा दुश्मन कैसा है। जब तक हम अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानते, उस वक्त तक हम अपने दुश्मन पर कभी भी गालिब नहीं आ सकते। हमारे खुदा ने हमें हमारे दुश्मन पर गालिब रहने के लिए, उस पर गलबा पाने के लिए तख्लीक किया है, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें इल्म और हिकमत अता करता है ताकि हम खुदा की दी हुई हिकमत से अपने दुश्मन के बारे में जानें और हमेशा उस पर फतह पाएं। हम खुदा के कलाम में से पाते हैं पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। हम इसको जब रवानी से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया और पानी की सतह पर खुदा की रूह जुम्बिश करती थी। लेकिन पहली और दूसरी आयत में मुफस्सरीन बताते हैं कि कई हजार सालों का गैप है या अरसा है। इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान खुदा ने इब्लीस को गंदगी की तरह नीचे फेंका, और हमारा दुश्मन जो है वो इस वक्त समंदर की तह में है। जमीन बहुत छोटी है और समंदर बहुत बड़ा है। खुश्की 30% है और समंदर या पानी 70% है। और हमारा खुदा हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमारा दुश्मन जो है, जो गंदगी की तरह फेंका गया है, वो समंदर की तह में है। हम आज के इस पैगाम में अपने दुश्मन के बारे में जानेंगे, और हम समंदर की गहराई के बारे में जानेंगे कि समंदर कितना गहरा है। हमारा खुदा हमें इस बात का इल्म फराहम कर रहा है ताकि हम अपने दुश्मन को जानें, उसकी ताकत के बारे में जानें और समझें, और उसकी तमाम चालों और हरबों पर हम गालिब आ सकें। सो आए हम समंदर की गहराई को जांचते हैं। अब हम ज़रा समंदर की गहराई को जांचेंगे जितना हमें मालूम है। समंदर की 40 मीटर तक की गहराई स्कूबो डाइविंग के लिए मैक्सिमम गहराई मानी जाती है। 100 मीटर की गहराई में स्कूबो डाइविंग बेहद खतरनाक हो जाती है। अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई तक जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 500 की गहराई जहां ब्लू व्हेल गोता लगाती हैं, जैसे जैसे समंदर की गहराई में जाते जाएंगे, पानी का दबाव भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो हम स्केरी जोन में पहुंच जाएंगे, और इस गहराई से नीचे छुपे हैं अनजाने राज। इस गहराई के बाद समंदर में सूरज की रोशनी आगे नहीं पहुंचती, इसलिए इस गहराई में गहरी तारीकी फैली हुई है, और इस गहराई में पानी का प्रेशर इस कदर ज्यादा है कि पलक झपकते ही इंसान की मौत हो जाए। और इससे नीचे समंदर में रहने वाले वो जानदार हैं जो पूरे के पूरे बहरी जहाज को ही निगल जाएं। 1280 मीटर की गहराई में कछुए गोता लगाते हैं, और 2000 मीटर की गहराई में
ہمیں ملے گا ایک بہت ہی بڑا جانور جسے بلیک ڈریگن کہتے ہیں۔ سمندر کے اس حصے میں گہری تاریکی ہونے کی وجہ سے یہ دکھائی نہیں دیتا، اور اگر کسی لائٹ کی مدد سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا، اور بڑا ہی یہ خطرناک اور ڈراؤنا نظر آتا ہے۔ 4000 میٹر کی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور ہم ایبزل زون میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر پانی کا پریشر 1100 پاؤنڈز پر سکوئر ہوتا ہے، اور اسی گہرائی میں رہتی ہیں ایسی چیزیں جن کے بارے میں سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 1898 میٹر کی گہرائی کو 2012 میں جیمز کیمرن نے چھوا تھا۔ ابھی تک سمندر کا 5% ہی ایکسپلور کیا گیا ہے، 95% ابھی ڈسکور نہیں ہوا، اور اس 95% میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، اس راز سے ابھی تک انسان انجان ہے۔ 1960 میں 2 لوگ ڈان والش اور جیکوس پکارڈ 1916 میٹر کی گہرائی میں اپنی سب میرین لے کر گئے تھے۔ انہیں وہاں پر پہنچنے میں 5 گھنٹے لگے، لیکن صرف وہ 20 منٹ ہی وہاں پر رک پائے، کیونکہ وہاں پر پانی کا پریشر اس قدر زیادہ تھا کہ ان کی سب میرین کی ونڈوز کریک ہونے لگیں اور انہیں دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اس لیے ابھی تک 1994 میٹر کی ہی گہرائی انسان معلوم کر سکا ہے، اور کہتے ہیں کہ سمندر اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم پاتے ہیں ایوب نبی کا صحیفہ، جو وزڈم بک ہے، حکمت کی کتاب ہے، اس کے 41ویں باب میں خداوند نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ انگلش بائبل میں اس کو لوایتھن کہا گیا ہے۔ لوایتھن کیا ہے؟ لوایتھن از اسپرٹ آف سیٹن، یہ شیطان کی روح ہے، اور یہ روئے زمین پر جو ہیں سمندری روحیں، میرین اسپرٹس، یہ کام کر رہی ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں میں کئی طرح سے بدکاری کی اسپرٹس، چھوٹ کی اسپرٹ، ڈھیٹ پن کی اسپرٹ، جادوگری کی اسپرٹس، یہ مختلف طریقوں سے انسان کو اپنے قبضہ اور کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں علم رکھیں گے، جانیں گے، تو ضرور ہم خدا کے کلام کے سبب سے اس کے تمام حربوں پر غالب آئیں گے، اور جتنا زیادہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی زیادہ ہم خدا کی طرف بڑھیں گے، ہمارا رجحان، ہمارا دھیان خدا کی طرف ہوگا، ہم خدا سے قوت پائیں گے، خدا سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اپنے دشمن پر غالب آئیں گے۔ انگلش بائبل میں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے "A great fiery red dragon"۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے انجانے میں، نہ جانتے ہوئے، کیونکہ لوگ خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے، خدا کی رفاقت اور قربت میں رہنا نہیں چاہتے، اسی لیے لوگ لا علمی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب میں اور آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں ہر طرح کا علم بخشتا ہے، کیونکہ ہر طرح کا علم جو ہے وہ ہمارے خدا کے پاس ہے، اور ہر طرح کا علم ہمارے خدا سے نکلتا ہے۔ تو خدا ہمیں ہمارے دشمن ابلیس کے بارے میں اور اس کے ساتھ شامل تمام ڈیمنز کے بارے میں، اور ان نافرمان فرشتوں کے بارے میں، ان کی اقسام کے بارے میں ہمیں خدا کا کلام آگاہی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور ہم جان پاتے ہیں، اور خدا کے فضل، خدا کی قدرت، کلام اور خدا کی دی ہوئی حکمت سے ہم ابلیس کے تمام کاموں پر غالب آتے ہیں۔ انسان نے اپنے گھروں میں جگہ دے رکھی ہے، اپنے جسموں میں ابلیس کو جگہ دے رکھی ہے۔ کئی لوگ جانتے نہیں ہیں اس ریڈ ڈریگن کے بارے میں، لال اژدہا کے بارے میں، جس کو خدا نے گندگی کی طرح سمندر کی تہہ میں پھینکا ہے۔ لوگوں نے اپنے بازوؤں پر ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں ڈریگن کے، اپنی پیٹھ پر ڈریگن کا ٹیٹو بنوایا ہوا ہے، اپنی نیک پر، گردن پر لوگوں نے
ड्रैगन का टैटू बनवाया हुआ है, अपने फेस के ऊपर लोगों ने टैटू बनवाया हुआ है, अपने हाथ के ऊपर ड्रैगन का टैटू बनवाया हुआ है। और यहाँ तक कि लोग जो हैं वो अपने टीवी लाउंज में बतौर डेकोरेशन खूबसूरती अपने घर में बनाने के लिए उन्होंने पूरे दीवारों पर जो है वो ड्रैगन की तस्वीरें बनवाई हुई हैं और इसमें वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। हत्ता कि लोग जो हैं जो अपने बच्चों को कार्टून्स दिखाते हैं, उनमें भी अक्सर कार्टून्स जो हैं उनमें आपको रेड ड्रैगन नुमाया नज़र आएगा और बच्चे ड्रैगन के कार्टून्स देखना पसंद करते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं। इब्लीस ने हमारे घरों में मीडिया के ज़रिया, टीवी के ज़रिया, टैटूज़ के ज़रिया कई तरीक़ों से उसने हमारे दिलों में, हमारे घरों में जगह बनाई हुई है और वो हमारे घरों में दंदनाता फिर रहा है। हमें इस बात को जानना है और खुदा के कलाम के वसीला से हमें उसकी सारी कुदरत पर गालिब आना है और हमें अपने दुश्मन इब्लीस को शिकस्त देनी है। इसमें कोई शक नहीं कि लवायथन को खुदा ने बनाया है। ये जानवर, बीस्ट, खुदा की मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक है। इसमें कोई शक नहीं कि इसको खुदा ने बनाया है। जब आप समंदर की गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर जो मछलियाँ हैं या जो जानवर हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा है। 35 से 45 मीटर तक लंबी मछलियाँ और आपको वहाँ पर जानवर नज़र आएंगे, लेकिन लवायथन उन सब से बड़ा जानवर है, बीस्ट है और ये खुदा की मखलूक है। समुद्री मखलूकात ताकतवर हैं, सोरावर हैं। लवायथन स्पिरिट ऑफ सैटन, शैतान की रूह है जो रूए ज़मीन पर इंसानों में काम कर रही है और इंसानों को तबाह बर्बाद करने में इब्लीस मसरूफ़ है। लवायथन को खुदा ने बनाया है। ये बहुत ताकतवर है और बेरहम भी है। जितना ज़्यादा आप अपने दुश्मन के बारे में इल्म रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस पर गालिब आएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।